एक आदमी कान का बड़ा ऊंचा सुनता था, कान का बहीर था, उसके समधी की तबीयत खराब हो गई तो सोचा कि समधी को देखने जाना ज़रूरी है, इसलिए कि बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत है। और समधी बीमार हुआ है, अगर देखने नहीं जाएंगे समधी शिकायत करेगा कि हम बीमार हुए, आप देखने भी नहीं आए। लेकिन ये बेचारा सोचा हम तो ठहरे बहीर आदमी, बहरा आदमी है, हम बोलेंगे समधी सुनेगा, लेकिन समधी बोलेगा हम नहीं सुन पाएगा। लेकिन जाना भी ज़रूरी है। जो हो वो 3 बात अपने दिमाग में बिठा लिया। पहली बात बिठाया कि यहाँ जाएंगे ना समधी को सलाम करेंगे, वो जवाब देवे करेगा, सुने ना सुने। पहला सवाल करेंगे कि समधी आप कैसे हैं, तो वो बोलेगा कि पहले से बेहतर है, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो जाइएगा। दूसरा सवाल करेंगे समधी आप खाने में क्या खा रहे हैं, तो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, खिचड़ी, फल, फ्रूट, जूस, यही सब का नाम लेगा, हम बोलेंगे बहुत अच्छा खाना है समधी, खाइए ठीक हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए आपका, तो वो पूर्णिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी वो फाइनल डॉक्टर है, आपका इलाज कर देगा। 3 बात दिमाग में बिठाया, समधी के घर पहुंचा, समधी चारपाई पे सोया हुआ था। और देखिएगा बात याद रखिएगा, जो आदमी बहरा होगा वो दूसरों को भी बहरा ही समझता है। वो जब भी बोलेगा ऊंची आवाज़ में बोलेगा, बहुत चिल्ला के बोलेगा। समधी सोया हुआ था, जाके घर पहुंचा, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला कैसे हैं कैसे हैं, तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा है समधी। समधी बोला मर रहे हैं, तो बोला बहुत अच्छा है समधी। अब समधी वो गुस्सा से वो सोया हुआ तो उठ के बैठ गया कि कैसा आदमी है भाई, ये हमको जिंदे में मरवा रहा है। अब ये दिल खुश है कि हम पहला सवाल कर लिए हैं, अब जल्दी से दूसरा सवाल करो। तो दूसरा सवाल किया कि समधी आप खाने में क्या खाते हैं, खाने में, तो गुस्सा से बोला कि जहर खा रहे हैं, जहर। बोला बहुत अच्छा खाना समधी, खाते रहिए ठीक हो जाइए। समधी बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया कि इसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल, लेकिन फिर सोचा कि ना मेहमान है। अब ये दिल खुश था कि 2 सवाल कर दिए हैं, अब जल्दी से तीसरा सवाल करें। तीसरा सवाल किया समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए, आपका इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर आ रहा है। तो ये गुस्से में थैये था, लाल पीला होकर बोला मलकुल मौत आ रहा। बोला फाइनल डॉक्टर समधी, वो तो आपका इलाज ऐसे ही कर देगा, फिर किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे कि खुदा के वास्ते तुम्हारा बात करबी ना, तुम्हें बात करबी ना, तुम लोग आपस में आप लोग आपस में बात ना करना। पहली बात तो ये पर्दे का एहतमाम नहीं है हमारे जलसे का। ये अब मैं आपको क्या बताऊं, औरतों का जो ये निज़ाम किया गया है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। अम्मा आयशा बैठी हैं अल्लाह के नबी के पास में, 2 बीवी बैठी है, एक साहबी है, अब्दुल्ला इब्न मख्तूम, नाबीना थे, आंखों के अंधे थे। दरबारे रिसालत में दस्तक दिया, दरवाज़ा खुला, वो नाबीना सहाबी आया। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी से कहते अंदर चली जा, अंदर चली जा। तो अम्मा आयशा कहती या रसूल अल्लाह वो तो अंधा है क्या देखेगा, या रसूल अल्लाह वो तो अंधा है क्या देखेगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया आयशा वो अंधा है, तुम तो अंधी नहीं हो, तुम तो अंधी नहीं हो, वो अंधा है तुम तो अंधी नहीं हो। इसलिए हम जलसे वालों से कहना चाहते हैं ये उनकी गलती है। हमारी माँ बहनों के लिए पर्दे का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए था, हमारी बेटियों के लिए पर्दे का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए था, हमारी बहनों के लिए पर्दे का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए था। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे मेरी माँ बहनों खुदा के वास्ते गुफ्तगू ना करना, बातें ना करना आपस में। जलसा सुनने के लिए आए हो, घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके यहाँ पर आप तशरीफ़ लाई हैं, खुदा के वास्ते अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनकर
कर अपने दामन में आंचल में रहमतों को बरकतों को बांध कर समेट कर अपने घर जाना और पूरी जिंदगी मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह दीन की बातों पर अमल करना।